तो चलिए चंद, आज आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि काफ़ी इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे सर्टिफिकेट का कंटिन्यू इंतज़ार कर रहे हैं और सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी आप प्रयास कर रहे हैं, नालेट को मैसेज भी कर रहे हैं, मेल भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको जो रिप्लाई दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको 10 डेज़ का, 15 डेज़ का, हो सकता है किसी किसी को 20 डेज़ का आपको रिप्लाई दिया जा रहा है। तो वो आपके प्रोजेक्ट सबमिट होने के डेट के अनुसार आपको जो है वो टाइम और डेट दिया जाता है, लेकिन कुल मिला के वो आपका डिले हो रहा है क्योंकि वहाँ पे आपका सिग्नेचर डिपार्टमेंट से आपको जो है वेरीफाई नहीं किया जा पा रहा है आपके सर्टिफिकेट को, जिस कारण से ये आपका डिले हो रहा है, या अदर कोई रीज़न भी हो सकता है, नालेट ने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया है। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी आपके लिए जो है लेटेस्ट में आ रखी हैं, जिसकी की वीडियो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है। एक आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की है जिसमें कि आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट डिमांड है और अदर कोई सर्टिफिकेट लग नहीं रहा है, और दूसरी वैकेंसी हमारे पास यूपी पुलिस एएसआई एसआई की आ चुकी है। तो काफ़ी बच्चे इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं। इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है। अब आपको बताते हैं, तो सर्टिफिकेट की जो वेबसाइट है वो ये है। यहाँ पे जा कर के आपने प्रयास कर लिया होगा, हमने भी काफ़ी बार इस पे चेक किया है और बहुत से लोगों का जो है प्रीवियस के जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होने में भी इशू हो रही है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा एक सोल्यूशन हम आपको बताते हैं। आपको करना क्या, मेल तो आपको करना ही करना है रेगुलर सर्टिफिकेट के लिए और ये डिले होगा। ठीक है, लेकिन नालेट को इससे मतलब नहीं होता है, पहले आप यहाँ पे बात समझ लीजिए। नालेट को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी कोई भी वैकेंसी अपकमिंग में आने वाली है तो उसके लिए वो आपके लिए जल्दी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा देंगे, ऐसा इनकी पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, कोई इनकी पॉलिसी में नहीं है। हाँ, लेकिन पॉलिसी में ना होने के बावजूद भी अगर टाइम टेकिंग देखा जाए कि रिजल्ट जो डिक्लेयर हो गया था वो 30 अक्टूबर को डिक्लेयर हो गया था, और जिनके भी प्रोजेक्ट जो हैं वो 30 नवंबर से पहले मान लीजिए सबमिट हो चुके हैं 30 नवंबर से पहले, तो वहाँ से अगर आप टाइम टेकन देखें तो 30 नवंबर से अगर अपना टाइम अगर आप कैलकुलेट करें तो 4 से 6 वीक का टाइम लगता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का 10 नवंबर को हो गया होगा अपडेट, किसी का 20 नवंबर को हो गया होगा अपडेट, तो वहाँ से आप 6 वीक का अगर टाइम लेंगे तो अभी 6 वीक किसी के भी नहीं हुए हैं। अभी आपका 23 दिसंबर चल रहा है, 6 वीक नहीं हुए हैं अगर आपका 30 नवंबर को प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है तो। ठीक है, बहुत से लोगों का दिसंबर में अभी सबमिट हुआ होगा, तो वहाँ से 6 वीक आप जोड़ेंगे तो ये जनवरी लास्ट तक आपका जाएगा। ठीक है, जिस कारण से ये अभी और डिले होगा। और फिलहाल अगर इस रीज़न को अगर हम यहाँ पे ना लें, अगर आप सिंपल सा बोलें कि हाँ टाइम हो गया है, 30 दिन हो गए हैं, 45 डेज़ हो गए हैं, तो उन लोगों का सर्टिफिकेट अब इशू हो जाना चाहिए जिनके 45 दिन हो गए, नालेट ने अभी तक सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है, या उन बच्चों का हो जाना चाहिए था अब तक जिन बच्चों ने प्रोजेक्ट पहले से ही सबमिट कर रखा है और उनका सिर्फ रिजल्ट जो है 30 तारीख को आया, तो उनका तो बिल्कुल डिले होने का कोई कारण बनता नहीं है। अब डिले हुआ है तो अब आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पे देखिए एक प्रावधान और होता है। अगर मान लीजिए आपको 15 जनवरी की एक आपकी जो वैकेंसी है उसकी 15 जनवरी से पहले आपको चाहिए, और जो दूसरी वैकेंसी है उसके लिए आपको 19 जनवरी से पहले चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या, अगर नालेट आपको 15 और 19 से पहले सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाता तो आपको एक और सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देखिए, जो कि है इंक्लूडिंग प्रोविजनल सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आप लोग नालेट से रिक्वेस्ट करें प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो आपको इशू करा सकते हैं क्योंकि उसमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती है। हमने लास्ट ईयर के बैचेस में इसको प्रोवाइड करवाया था, अभी तक ये आपको किसी और चैनल पर नहीं बताया गया होगा। ठीक है, मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट अवेलेबल भी है, तो आप इसकी डिमांड करिए, हो सकता है नालेट आपकी सुनवाई कर ले इसमें, क्योंकि इसमें आपको सिग्नेचर से ही आपका पेन से सिग्नेचर करके ही आपको ईमेल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसमें भी एक डेट इशू कर दी जाती है कि हाँ ये जो बच्चा है वो 10 दिसंबर को ओ लेवल का सारे मॉड्यूल आपका पास कर चुका है और इसको सर्टिफिकेट 10 दिसंबर को इशू किया जा रहा है। तो मान लीजिए 10 दिसंबर को भी आपका इशू किया जाएगा तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो है किस प्रकार से दिखता है। देखिए हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी पहले हमने इसको अप्लाई करवाया था स्टूडेंट के माध्यम से, तो कुछ इस प्रकार का देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, काफ़ी पुराना सर्टिफिकेट है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो IT टूल्स हैं, बिजनेस सिस्टम, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, कुछ इस प्रकार से प्रोविजनल सर्टिफिकेट नालेट आपको प्रोवाइड कराता है। बी ग्रेड देखिए ओवरऑल लिखा हुआ है, डेट यहाँ मेंशन रहती है कब जारी किया गया है, और यहाँ मैनुअली देखिए सिग्नेचर यहाँ पे करके आपको मिलते हैं। तो आप इस प्रकार का प्रोविजनल सर्टिफिकेशन के लिए नालेट से जो है रिक्वेस्ट करा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। बाकी जो जो रेगुलर वाले सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे आपके न्यू सर्टिफिकेशन है बच्चों के ओ लेवल के, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला सर्टिफिकेट हो सकता है अभी आने में टाइम लग जाए। ठीक है, जो यहाँ पे हम आपको दिखाएं, ये सर्टिफिकेट हैं ओ लेवल ए लेवल के, तो हो सकता है इनको आने में अभी कुछ टाइम लग जाए। तो आप लोग जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए नालेट से रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो जाए। ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट को मंगाने के लिए सिंपल सा सेम प्रोसीजर है। आपकी मेल जो ID है certificate@nalet.gov.in, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इनको जो है वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ भी आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब तक तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ ही जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म आपका अप्रूव हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे फोकस करिए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर आप जो है इतने दिन से पहले नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमको प्रोवाइड कर दिए। उसके लिए आपको सिंपल सा मेल में लिखना है अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और अपना जो भी आपकी डिटेल्स हैं पर्सनल, आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो लिखिए, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपना रिजल्ट भी आप सेंड कर सकते हैं उनको, और अपनी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। बस फिलहाल वो रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपकी प्रोफाइल चेक कर लेंगे आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन क्लियर है। ज़्यादा डिटेल ना भेजिए तो अच्छा है। और उनको रिक्वेस्ट करें कि हमको जो है 15 या 19 से पहले 2 वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है यूपी पुलिस की, उससे पहले आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करने की कृपा करें, जिससे कि हम अपने फॉर्म को सबमिट कर पाएँ, भले आप रेगुलर सर्टिफिकेट जो है बाद में प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं, हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। और आपको ईमेल के माध्यम से, ईमेल आपने जरूर मेंशन करिएगा उसमें मेल में, तो आपको ईमेल के माध्यम से हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, जैसा अभी हमने आपको दिखाया। ठीक है, तो इतना हम आपके लिए कर सकते हैं, इतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद जो रिप्लाई आपको मिले उसके बाद आप आगे एक्शन ले सकते हैं। बाकी आप लोग अगर विजिट करना चाहते हैं नालेट के ऑफिस तो आप विजिट करके भी वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं।